हाल बेहाल है, बहुत बुरा हाल है, ऑडियंस फाड़ रही है टिकट, एक ही सवाल है, ये क्या मजाल है। आदिपुरुष को देखकर मैं यही सोच रहा हूँ कि इसके मेकर्स आखिर किस प्लैनेट की कौन सी रामायण देखकर आए हैं कि इसका इतने बुरे तरीके से मजाक उड़ाया है। कंट्रोल। रामायण के सभी दैविक किरदारों का ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है कि मुझे लगता है कि अगर हनुमान जी अदृश्य रूप में धरती पर ना घूम रहे होते तो पक्का अपनी गदा लेकर आदिपुरुष के मेकर्स के चारकोल वाली लंका पर धावा बोल देते और रावण अपना ऐसा मॉडर्न लुक देखकर राम जी से अपनी दुश्मनी भुला बैठता और आदिपुरुष के मेकर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मेघनाथ तो भाई अनप्रेडिक्टेबल थे, वो अपना ये लुक देख के न जाने इनके साथ क्या करते। भाई वो तो अपना शक्ति बाण ही इन पे छोड़ देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मीवुड। आज इस वीडियो में आदिपुरुष मूवी का फुल डिटेल सरकास्टिक मूवी रिव्यू होने वाला है। और अगर आपको भी मेरी तरह आदिपुरुष देखने के बाद सर दर्द और फ्रस्ट्रेशन हुआ था तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आदिपुरुष के डायलॉग्स। इस आदिपुरुष मूवी में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं एक माफिया गैंग वॉर पे बेस्ड कोई मूवी देख रहा हूं, ना कि रामायण की कहानी। रामायण की कहानी अपने मर्यादित स्वरूप के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके किरदारों के लिए अभद्र भाषा वाले डायलॉग का प्रयोग किया गया है जो आदिपुरुष मेकर्स की सोच की निम्नता को दर्शाता है। और ऊपर से डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने अपने डायलॉग्स को डिफेंड करते हुए ये कहा कि उनके दादा दादी ने रामायण की कहानी सुनाते वक्त इसी भाषा का प्रयोग किया था। अरे भाई, अब अपनी गलतियों का जिम्मेदार क्या अपने पूर्वजों को ठहराओगे? मैंने तो कभी नहीं सुना था कि हमारे बड़े हमें गलत भाषा सिखाते हैं, वे तो हमें अच्छी बातें सिखाते थे। रुद्र अवतार हनुमान जी के श्रीमुख से इस तरह के डायलॉग सुनने को मिलेगा तो किसको अच्छा लगेगा। खैर, अब तो इसे बदल दिया गया है इनटू दिस डायलॉग, पर क्या कोई फर्क पड़ा है? और आपने क्या एक चीज नोटिस की, जिस बजरंगबली से भूत और पिशाच भी डरते हैं वो स्वयं मेघनाथ से डर जाते हैं इस सीन में, और उनकी चीख तो बाप रे। अशोक वाटिका वाले सीन में एक राक्षस हनुमान जी से ये डायलॉग बोलता है। मतलब आप दिखाना क्या चाहते हैं? हनुमान जी का कद इतना बड़ा था कि राक्षस उनके सामने आने से भी डरते थे, और इस तरह के डायलॉग उनकी तरफ यूज करके आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आपके हिसाब से हनुमान जी की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं थी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस तरह के डायलॉग दो दोस्तों के बीच में हंसी मजाक में चल सकता है, लेकिन हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने के बाद मेघनाथ उनसे ये बोलता है। मतलब सही में आपने अशोक वाटिका वाले सीन के डायलॉग्स में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे, आपने क्या त्रेता युग में कलयुग के संवाद लिख दिए हैं? मस्त जोक मारा। एक सीन में विभीषण रावण से ये कहते हैं, अरे सोच तो लेते कि आखिर किरदार से हिंदी बुलवाना है या उर्दू। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाक को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। लगता है मेकर्स के हिसाब से दो छोटे अबोध बालकों की लड़ाई चल रही है। आदिपुरुष के डायलॉग्स ने किसी भी किरदार का मान नहीं रखा है, रामायण के सभी भव्य और दिव्य किरदारों का अपमान ही हुआ है। और एक डायलॉग जो मुझे पर्सनली बहुत गलत लगा आदिपुरुष मूवी में, वो ये था कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षस है, लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। ये रावण का डायलॉग है। वो त्रिलोक विजयी लंकेश्वर रावण था। वो एक विद्वान था जिसने अपनी भक्ति से शिव जी और ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर दिया था। वो भले ही एक राक्षस था, लेकिन उसने अपनी शक्ति के बल पर पूरे जगत में अपने नाम का डंका बजाया था। सब रावण से इतना डरते थे कि स्वयं भगवान विष्णु को मानव रूप में धरती पर आना पड़ा उसका वध करने के लिए। वो स्वयं इतना विश्व प्रसिद्ध था कि उसे किसी और की जैसा बनने की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी यहाँ आदिपुरुष में रावण को नारायण की पहचान पाने के लिए इतना डेस्परेट दिखाया गया। डोंट यू थिंक ये गलत है? इससे रिलेटेड आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। डायलॉग्स के अलावा और भी बहुत सी बातें आपत्तिजनक है आदिपुरुष में। आदिपुरुष मूवी के सीन्स। आदिपुरुष के कई सारे सीन्स में ढेर सारी गलतियां थी जिसने मेरे सर में भूचाल सा पैदा कर दिया। गलती नंबर 1, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक्वामैन नहीं। और ये क्या, राम जी अपनी गर्दन उचका के धनुष निकाल रहे हैं, लगता है भगवान भी अपना स्वैग दिखा रहे हैं। गलती नंबर 2, सीता हरण के साक्षी गिद्धराज जटायु थे, ना कि श्री राम। गलती नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि जटायु गिद्ध थे यानी कि वल्चर, लेकिन यहाँ पे उन्हें ईगल बना दिया, मतलब कि उनकी ब्रीड ही चेंज कर दी भैया। गलती नंबर 4, देवी सीता का हरण पुष्पक विमान में हुआ था,
लेकिन यहाँ चमगादड़ ही रावण का विमान है। गलती नंबर 5, रावण की लंका सोने की थी, लेकिन यहाँ चारकोल की लंका दिखाई गई है। गलती नंबर 6, रावण में लाख बुराइयां थी, पर वो एक ब्राह्मण था, एक महान शिव भक्त जिसने कभी भी अपने जीवन में मांस को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा पावरफुल कैरेक्टर ऐसे जानवर को मांस खिला रहा है। गलती नंबर 7, अशोक वाटिका में हनुमान जी ने दोनों हाथों से देवी सीता को प्रणाम किया था, लेकिन यहाँ पे बाहुबली स्टाइल में प्रणाम दिखाया गया है। गलती नंबर 8, देवी सीता ने हनुमान जी को निशानी के तौर पे चूड़ामणि दी थी, ना कि कंगन। गलती नंबर 9, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अशोक वाटिका में हनुमान जी अपने छोटे स्वरूप में सीता जी से मिले थे ताकि वो घबराए नहीं और हनुमान जी उनका विश्वास जीतकर उन्हें श्री राम जी का संदेश दे सकें, और बाद में उन्होंने अपने विराट स्वरूप में लंका दहन किया था। लेकिन आदि पुरुष में इस सीक्वेंस को उल्टा कर दिया गया है। गलती नंबर 10, आदि पुरुष में सारे वॉर सीन सूर्यास्त के बाद होते हैं, यानी कि अंधेरे में, लेकिन उस समय सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध होता ही नहीं था। गलती नंबर 11, इसमें सुषेण वैद्य की जगह एक महिला को दिखाया जाता है जो लक्ष्मण जी का उपचार कर रही हैं, जो कि स्कारलेट विच की याद दिलाती है। इमेजिनेशन के नाम पे इन्होंने रामायण के फैक्ट्स को ही बदल दिया है। ऐसी ही और भी कई सारी गलतियां हैं आदि पुरुष मूवी में। आदि पुरुष में राघव और जानकी का लव सॉन्ग सीन बाहुबली के प्रभास और अनुष्का के लव सॉन्ग सीन का सेकंड वर्जन लग रहा है। राम लक्ष्मण के बीच का भ्रातृ प्रेम और सीता लक्ष्मण के बीच का भाभी देवर वाला माता पुत्र का पवित्र रिश्ता मूवी में कहीं दिखा ही नहीं। देवी जानकी का हरण हो रहा है और राघव दूर से उसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। मतलब श्री राम जी को इतना कमजोर दिखा दिया है कि कोई उनकी सीता को हरण करके ले जा रहा है और वो चुपचाप देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सीता जी का हरण तो स्लीपिंग ब्यूटी बनाकर हुआ है। और ये सीन देखकर तो मुझे स्त्री मूवी का ये सीन याद आ गया। रावण की सोने की लंका एकदम काली है और वो एसगार्ड के पैलेस की एकदम सस्ती कॉपी है। रावण तो भाई सोने की लंका में रहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि सारा सोना केजीएफ के रॉकी भाई ले गए हैं और कोयला छोड़ गए हैं। रावण के पास इतने सारे नौकर थे, लेकिन वो अपना हथियार खुद ही ठीक कर रहा है। मतलब क्या दिन आ गया भैया। वो राक्षसों का पराक्रमी राजा था, कोई लोहार नहीं। और एक सीन में तो रावण को एनाकोंडा से मसाज लेते हुए दिखा दिया गया। राम लक्ष्मण हनुमान मिलन का सीन तो लक्ष्मण और हनुमान के बीच एसएससी के इंटरव्यू जैसा लग रहा है। इसमें विभीषण के साथ उनकी पत्नी को दिखाया गया है, जिसके थ्रू अश्लीलता का प्रदर्शन हुआ है। और ये सब गलत है, क्योंकि ये सब दिखाकर आप रामायण जैसी पवित्र कथा का अपमान कर रहे हैं। इसमें एक सीन में रावण सितार तो ऐसे बजाए जैसे वो कोई गिटार बजा रहा हो, और एक सीन में तो वो शिव स्त्रोत को ऐसे गा रहे हैं जैसे वो कोई रैप कर रहा हो। और ये सब देखकर सीता जी जैसे डर रही हैं। सीता जी लंका में आके घबराई हुई जरूर थी, पर उन्होंने हमेशा अपने क्रोध को अपना अस्त्र बनाए रखा और वो रावण से बात भी साड़ी का ओट रखकर करती थी। ऐसी पतिव्रता, दिव्य और शक्तिशाली स्त्री को इन्होंने अबला, बेचारी और डरी हुई महिला बना दिया है। और बताइए, वाल्मीकि रामायण के कौन से अध्याय में सीता जी को युद्ध भूमि में लाया जाता है, या फिर कौन से अध्याय में लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध पानी में होता है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये मूवी आदि पुरुष के अंधेर कालकोठरी में शूट हुई थी, डेट टू विद अ चाइनीज मोबाइल कैमरा। एवरीथिंग इज इन डार्कनेस। 700 करोड़ का डिमोनेटाइज हो गया था। एक टाइम पे तो मुझे थिएटर छोड़ के जाने का मन कर रहा था। बात तो सही है। आदि पुरुष के किरदारों के लुक, रामायण के किरदारों का लुक तो इन्होंने फुल डिवोशन के साथ बिगाड़ा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? राघव विद मुस्टैश, और उनका ये लुक बहुत अजीब है। प्रभास शायद अपने बाहुबली वाले किरदार को भूले नहीं है, इसलिए राम जी हमेशा गुस्से में नजर आते हैं। जानकी जी तो हर सीन में अलग अलग साड़ी में नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि वो वनवास में नहीं बल्कि फैशन शो में है। शेष यानी लक्ष्मण जी का मिजाज एकदम शक्की टाइप का है, लेकिन चेहरे से भोले भाले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे रावण के लिए इतना बुरा लगेगा। रावण के 10 सिर पेड़ पलट के कटहल तो लग ही रहे थे, पर अब ये 2 माले का डबल डेकर 10 सिर देख के बेचारा असली रावण भी रो पड़ता। मेघनाथ को फ्लैश बना दिया और उसके बाल एकदम छपरी टाइप है और उसको पूरा टैटू आर्टिस्ट बना दिया है। मेघनाथ जैसे विद्वान और वीर योद्धा को इन्होंने ऐसे इमेजिन किया था। हनुमान जी को तो बहुत ही बुरे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। उनके कपि स्वरूप को तो दिखाया ही नहीं गया और उनकी बॉडी को पंप करके फुलाया हुआ लग रहा है। कुल मिला के बोलूं तो कोई भी एक्टर अपने रोल में फिट नहीं बैठ रहा है।
आदि पुरुष डिसरेस्पेक्ट ऑफ रामायण। आदि पुरुष ने रामायण का ऐसा मजाक बनाया कि लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मूवी कमाई किए जा रही है। लेकिन ये प्रभास के स्टारडम पर नहीं हो रहा है, ये रामायण के श्री राम जी के स्टारडम पर हो रही है। आदि पुरुष के मेकर्स रामानंद सागर की रामायण और युगो साको की रामायण से कम्पीट कर ही नहीं रहे थे। इनका मोटिव तो हॉलीवुड मूवीज के सीन को कॉपी करके अपनी मूवी में चिपकाना था और फिर अपने आप को हॉलीवुड के साथ कंपेयर करना था। मूवी के आधे से भी ज्यादा सीन्स में बाहुबली की झलक मिलती है। 50 अलग अलग किस्म की मूवीज को कॉपी करके आदि पुरुष बना डाली और इसी वजह से मूवी में कुछ ओरिजिनल नहीं लगता। भाई साहब, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। नकल तो कर ली हॉलीवुड की, लेकिन अकल तो थी नहीं, इसलिए आदि पुरुष के नाम पे बॉलीवुड का दूसरा कलंक बना दिया। मस्त जोक मारा। इस फिल्म के संवाद लेखक एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इनकी आदि पुरुष रामायण से प्रेरित है। माना कि इनकी आदि पुरुष रामायण से प्रेरित है, लेकिन हम इनकी आदि पुरुष से पीड़ित हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रिसर्च की यहाँ भारी कमी है। इसके मेकर्स इंटरव्यूज में दावा कर रहे हैं कि इन्होंने रिसर्च किया है, क्रिएटिविटी दिखाई है। या तो इन्हें रिसर्च का मतलब नहीं पता या फिर इन्हें रिसर्च करना आता ही नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूं तो अधजल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान वाले कुछ इसी प्रकार की मूवी बनाते हैं। हॉलीवुड मूवी के सीन्स को कॉपी करना अपनी क्रिएटिविटी बताते हैं। धन्य हो ऐसी क्रिएटिविटी वाले। धार्मिक ग्रंथ की कहानी के साथ छेड़छाड़ करने को ये अपनी क्रिएटिविटी बताते हैं। रामायण की कहानी को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। ये अपनी निम्न सोच की पराकाष्ठा को देखें। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को रामानंद सागर की रामायण दिखाएं, न कि ओम राउत की आदि पुरुष, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को रामायण की सुंदर कहानी और उसके दिव्य संस्कारों के बारे में जानना चाहिए, न कि आदि पुरुष जैसे बुरे मजाक के बारे में। तो दोस्तों, मैंने भर भर के आदि पुरुष मूवी की आलोचना की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो और आदि पुरुष मूवी पे ये सरकास्टिक रिव्यू आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल फिल्मी उठ को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मजा आया।